दो भारत टू इंडिया। दिल्ली की सर्द सुबह, कोहरा छाया, ठंड सिहरन, लोग भागे। शहर की बेचैनी, काली सव से अर्णव मेहता उतरे। उम्र 32, स्मार्ट सूट पहना हुआ, हाथ में महंगा मोबाइल, आंखों पर काला चश्मा। वह तेज कदमों से पास की एक कॉफी शॉप की ओर बढ़ा। कॉफी शॉप में गुनगुनी रोशनी थी, अंदर हीटर, हल्का संगीत। लोग लैपटॉप पर काम कर रहे थे। लैपटॉप खोला और कॉफी ऑर्डर कर दी। महंगी कॉफी की खुशबू फैल रही थी। उसने कॉफी की चुस्की ली और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा भारत वाकई बदल रहा है। अब हर जगह डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन ऑर्डर, ऐप्स से चलती जिंदगी और दुनिया की बराबरी करती कंपनियां। उसे गर्व हुआ कि वह इस नए भारत का हिस्सा है जो हर दिन तरक्की कर रहा है। कॉफी शॉप से बाहर रघु बैठा था, उम्र 14 साल, ठंड से कांपते नंगे पैर और हाथों में चाय का थर्मस। वह आवाज लगाकर राहगीरों से कह रहा था, चाय ले लो, गर्म चाय। उसकी आंखों में नींद और थकान दोनों थे, लेकिन पेट की आग ने उसे सर्दी भूलने नहीं दी। रघु सुबह 5 बजे उठता, चाय बनाता, गली गली बेचता। मां बीमार, पिता नहीं, भाई बहन थे जिन्हें खिलाना पिलाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। किताबों और स्कूल का सपना उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। जब भी कभी बच्चे स्कूल बैग लेकर निकलते, वह चुपचाप देखता और दिल में एक टीस उठती, काश मैं भी पढ़ पाता। संयोग से एक दिन अर्णव ने रघु से चाय खरीदी। उसने गिलास लेते हुए कैजुअली पूछ लिया, अरे स्कूल क्यों नहीं जाते? रघु ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो घर में चूल्हा कौन जलाएगा साहब? मां बीमार है, छोटे भाई बहन है, मुझे नहीं कमाऊंगा तो हम भूखे रह जाएंगे। यह सुनकर अर्णव जैसे ठिठक गया। कॉफी का स्वाद उसके गले में अटक गया। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा। यह जवाब किसी किताब या अखबार में नहीं, हकीकत की जिंदगी से आया था और उसने अर्णव के मन को झकझोर दिया। उस रात अर्णव बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार रघु का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसने सोचा, हम एक ही भारत में रहते हैं, पर हमारी जिंदगियां कितनी अलग हैं। मैं जिस भारत को देखता हूं वह आधुनिक, डिजिटल और चमकदार है, लेकिन रघु का भारत भूख, गरीबी और संघर्ष से भरा है। क्या ये दोनों भारत कभी एक हो पाएंगे? अगले दिन ऑफिस में लंच टाइम पर उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। सबको कहानी ने छू लिया। उन्होंने तय किया कि क्यों ना ऑफिस के बाद रोज 1 घंटा निकालकर पास की झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाया जाए। यह शुरुआत छोटी थी, लेकिन दिल से थी। पहले दिन मुश्किल से 5 बच्चे आए। टूटी हुई कुर्सियां, फटे पुराने कॉपी, पेन और एक कोने में बिछी चटाई ही उनका क्लासरूम था। अर्णव ने रघु को भी बुलाया और कहा, पढ़ाई करना चाहोगे? रघु झिझका। उसके मन में डर था कि अगर पढ़ाई में समय दूंगा तो चाय बेचने का काम छूट जाएगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। अर्णव ने आश्वासन दिया कि वह मदद करेगा। रघु ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और बैठ गया। उस दिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह अर्णव कभी नहीं भूल पाया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे, और बच्चे जुड़ने लगे। ऑफिस से लौटने के बाद कई युवक युवतियां आकर बच्चों को पढ़ाने लगे। कभी कोई गणित सिखाता, कभी कोई कहानियां पढ़ाता, कभी कोई गाने सुनाता। झुग्गी के बच्चों के लिए यह दुनिया एकदम नई थी। उनमें सपने जागने लगे। रघु की जिंदगी भी बदल रही थी। वह अब सिर्फ चाय बेचने वाला बच्चा नहीं था। अब वह जोड़ घटाव करने लगा था, छोटे छोटे निबंध लिखने लगा था। उसकी छोटी बहन जब पहली बार किताब पकड़कर पढ़ने लगी तो रघु की आंखें भर आईं। उसने गर्व से कहा, अब मेरी बहन चाय नहीं बेचेगी, वह पढ़ेगी। बेशक यह राह आसान नहीं थी। कभी झुग्गी के लोग कहते, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। कभी पैसों की कमी हो जाती, कभी पढ़ाने वाले लोग व्यस्त हो जाते। लेकिन अर्णव और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानते थे कि बदलाव आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। समय बीतता गया। कई साल बाद जब रघु बड़ा हुआ तो उसने अपनी मेहनत और अर्णव की मदद से पढ़ाई पूरी कर ली। वह अब एक शिक्षक बन चुका था। सबसे खास बात यह कि उसने उसी बस्ती में पढ़ाना शुरू किया जहां वह कभी चाय बेचा करता था। बच्चे उसे भैया कहकर पुकारते और वह गर्व से कहता, मैं भी कभी तुम जैसा था। लेकिन अगर हिम्मत और मदद मिल जाए तो सपने पूरे हो सकते हैं। अर्णव जब भी रघु को बच्चों को पढ़ाते देखता, उसकी आंखें भर आती। उसे लगता कि शायद यही असली संतोष है। नौकरी, प्रमोशन और पैसे से मिलने वाली खुशी छोटी है। असली खुशी तो तब मिलती है
जब किसी की जिंदगी बदल सके। अर्णव अक्सर सोचता, भारत दरअसल दो हिस्सों में बांटा है। एक भारत जो चमकदार इमारतों, डिजिटल क्रांति और आधुनिक जीवन शैली में जीता है, और दूसरा भारत जो गरीबी, भूख और संघर्ष में डूबा हुआ है। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह दो भारत मिलकर एक नया भारत बन सकते हैं। रघु अब सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए उम्मीद बन चुका था। वह बच्चों को सिखाता, उन्हें समझाता कि शिक्षा ही असली हथियार है। और अर्णव हर बार यह देखकर सुकून महसूस करता कि उसके एक छोटे से कदम ने कितनी बड़ी रोशनी जलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत कभी सरकार या बड़ी नीतियों से नहीं होती, बल्कि हमसे होती है। अगर हर अर्णव एक रघु की जिंदगी बदल दे तो भारत का भविष्य निश्चित ही सुनहरा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।